उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, क्योंकि बिहार में इसको बहुत सफल माना गया, लेकिन इसकी राजनीतिक आलोचनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। बिहार में भी इसको लागू किया गया, तब भी आप लोगों ने इसकी तारीफ करी। अब 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल, तमाम अन्य राज्य हैं जहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। ठीक मानते हैं और क्यों ठीक मानते हैं, क्या ज़रूरी है? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में निर्वाचन आयोग ने इसका प्रयोग करने का काम किया और एसआईआर के माध्यम से जो लोग छूटे थे उनको सूची में जोड़ना और जो लोग फर्जी मतदाता थे, घुसपैठे थे, उनको सूची से बाहर निकालना, इसमें किसी को कोई आपत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। और एक अच्छा प्रयोग हुआ है। बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता वहाँ से बाहर हुए हैं और जो अभी तक वोटर नहीं थे उनके जुड़ने का काम हुआ है। उसी को 12 अन्य प्रदेशों में भी निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि आज से उसकी शुरुआत करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। और परेशानी केवल उन लोगों को है जो घुसपैठियों के आधार पर सत्ता हथियाना चाहते हैं, देश के साथ घृणा को कृत्य कर रहे हैं। घुसपैठी आ जाए लेकिन उनकी सरकार बननी चाहिए। जो इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, निश्चित रूप से निंदनीय है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा आने वाले समय में अपनी हार को देखकर अब इस तरीके का प्रयोग करने जा रही है। लंबे समय से आपकी केंद्र व प्रदेश में सरकार है, तब तो आप लोग इसको लेकर नहीं आए, अपने निजी फायदे के लिए आप लोग इसको लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, निर्णय बिहार में हो जाएगा। बिहार के परिणाम जल्दी आएंगे, चुनाव चल रहा है। बिहार गए थे आप? बिहार का क्या माहौल देखते हैं आप? नहीं, बिहार में बहुत से माहौल है। बिल्कुल जिस प्रकार से समाज में लगातार षड्यंत्र करने वाले, युवाओं को धोखा देने वाले, नौकरी के नाम पर षड्यंत्र करने वाले, गरीबी को उत्पीड़न, जमीनी को हथियाने वाले, जो एक फर्जी महागठबंधन है उसके साथ चुनाव है, तो जनता निर्णय करने वाली है कि किस प्रकार के लोग उसके अंदर सत्ता में आएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वही महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करने जा रहा है और कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक साझा रैली है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब अभी तक तो जूतम पेजार हो रही थी, अब देखो मंच पर क्या होता है। कहाँ पर जूतम पैजार दिखी? उन्होंने तो सीएम पद का चेहरा भी दे दिया, घोषणा पत्र भी दे दिया, आप लोग तो अभी तक वो भी नहीं दे पाए। झगड़े हुए हैं, पार्टियों में आमने सामने नामांकन किया है। ये एक भानुमति या कुंभा है, पहले भी इनका गठबंधन हो चुका है। राहुल गांधी जिसके साथ भी जाते हैं, वो अखिलेश के साथ भी रहे, वो केजरीवाल के साथ भी रहे, उससे पूर्व में अन्य गठबंधन के रहे। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहीं पर बंटाधार होता है, तो तेजस्वी यादव का भी बंटाधार उनका होना तय है। ऐसा क्यों? राहुल गांधी के क्या राजनीतिक अनुभव की कमी है या राहुल गांधी की फेस वैल्यू है, जो उनका अनुभव है, जिस प्रकार के बच्चे की बातें वो करते हैं, गैर जिम्मेदार बात करते हैं, देश की निंदा विदेशों में जाके करते हैं, तो उनकी कोई टीआरपी आज समाज के अंदर नहीं है, कोई लोकप्रियता समाज में नहीं है, कोई विश्वास उनके प्रति नहीं है, केवल निंदा और भारत की निंदा। इसका करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। और तेजस्वी यादव भी जो थोड़ा बहुत बच्चा कुचा उनका एक प्रभाव बिहार के अंदर हमको दिखता है, वो राहुल के आने के बाद वो निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। पद का अभी तक आप लोगों ने कोई चेहरा, आप लोग यही कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप लोगों के में भी किसी तरीके की टूट फूट है? टूट फूट नहीं होती है, पार्टी तय करती है, नेतृत्व तय करता है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कोई एक चेहरा तय हो जाता है तो फिर उसमें जो अन्य लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हमको मौका मिले, तो कहीं ना कहीं उनमें विरोधाभास होता है। पार्टी तय करेगी, नेतृत्व तय करेगा। नीतीश कुमार जी एक गठबंधन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं, तो निश्चित रूप से वो स्वयं और उनके साथ बैठ करके आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री या जो भी हमारा एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। और जो तय सरकार बनेगी तब तय होगा ना, पहले ही मुख्यमंत्री का नाम घोषणा कर दें और फिर उसके बाद अच्छा ही होगा जब परिणाम सामने आ जाए, सरकार बनी स्थिति हो, तब बैठ कर सब लोग तय करेंगे, जो सामूहिक निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। 75 जिलों में से एक 76वां जिला बनाने की बात हो रही है, जिसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को चर्चा चल रही है। इसको लेकर कल्याण सिंह के जो बेटे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था, शासन ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो मांगी है। उस जिले का नाम जो है वो कल्याण सिंह नगर होएगा। देखिए, ऐसा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। कल्याण सिंह जी हम सबका नेतृत्व करते रहे, हमेशा मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया, अपनी सत्ता को दुत्याने का काम किया। और एक ऐसा चेहरा निकले, जब आदेश हुआ उनकी सरकार बर्खास्त करने के बाद और अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद, तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी है, जो कार्रवाई करनी मेरे ऊपर करिए, किसी अधिकारी पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं है, चूँकि निर्णय मेरा था। इतना बोल्ड निर्णय लेकर के अधिकारी को बचाने वाला व्यक्ति कोई बिल्ला ही होता है, जिसने भगवान राम के मंदिर के लिए सत्ता को छोड़ने का काम किया। वो हम सबका नेतृत्व लगा कर
सपा कहेगी कि हम भी मुलायम सिंह के नाम पर जो है कुछ रखना चाहेंगे, फिर इस पे कोई जैसा विरोधाभास? वैसे तय करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी तो राम भक्तों को गोली चलवाने का काम किया था, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। मुलायम सिंह यादव की तुलना श्री कल्याण सिंह से नहीं हो सकती। कल्याण सिंह जी ने राम भक्तों के लिए, राम के लिए सत्ता छोड़ने का काम किया, और मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों को गोलियां चलवाने का काम किया। तो दोनों की तुलना करना मैं सोचा उचित नहीं होगा। आखिरी सवाल है, गंगा जमनी तहजीब की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आप ही के सिद्धार्थनगर के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़की ले आए तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर आओ, तुम्हारे विवाह का खर्चा हम देंगे, नौकरी हम देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे, डरने की जरूरत नहीं, तुम चाहे जो करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये नफरती बोल आपको नहीं लगते? मैंने नहीं सुना, पर मुझको, हाँ, आपको ये बयान उन्होंने एक धनखर में दिया है कि मैंने नहीं सुना है, पर मुझको लगता है कि इस प्रकार का कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नहीं, आपको लगता नहीं है इससे नफरत फैलेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, ये भाजपा का एजेंडा नहीं है। ये उनका खुद का आपको लगता है बयान है, भाजपा इससे कोई? भाजपा का एजेंडा नहीं है, तो खुद का ही होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।